आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे? औरत के कारण ही मैं आज जिंदा हूँ। एजुकेशन इज नॉट मियरली फॉर लिविंग बट एक लाइफ के लिए है। जो हम सीखते हैं वो जिंदगी के लिए है। अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज अ वुमन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन, राइट। मुसलमानों के घर पे भी अगर जाके पूछेंगे लाल देद के बारे में, गर्व के साथ बात करेंगे। अच्छा, लाल देद जो घर की काम बहुत बड़ा पटाखा हुआ था, उसमें से सारी चीज़ें निकली थी। तो आपके मन में ये होता है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूँ? दैट इज़ योर मेन पर्पस। 20 साल से ये मुकाम रहा है कि कैसे हम अपनी संस्कृति को, अपने देश की महिमा को कैसे बढ़ाएं। कॉस्ट है 4 लाख, यूएस में 6 लाख, दुनिया भर में एवरेज कॉस्ट 3 से 6 लाख तक है। हम इसको फ्री में देना चाहते हैं। एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल लाइफ, जी फॉर जीवन। सो इट इज़ जी कि वी हैव टू लिव अ लाइफ, वी आर इन अ वेरी शॉर्ट लाइफ। इतने बड़े अंतरिक्ष में, इतने छोटे प्लैनेट में, इतने छोटे देश में, इतने छोटे शहर में हम कुछ भी नहीं हैं। अपने ऋग्वेद में बोलते, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास बात सिमरन के साथ में इस नए पॉडकास्ट सीरीज में। दोस्तों, खास बात से आप जान ही चुके होंगे कि हम यहाँ पे मिलने जा रहे हैं ऐसे खास लोगों से जिनकी ज़िंदगी की खास बातें हमारी आम सी ज़िंदगी को कर देंगी खास। जी हाँ, यहाँ पे हम मिलने जा रहे हैं आज हमारे बहुत ही अमेजिंग गेस्ट हैं। क्या ही कहूँ मैं उनके बारे में, इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी चीज़ें सीख चुके हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में, अबाउट 25 कंट्रीज़ में ये वर्क कर चुके हैं। अभी करंटली इज़ वर्किंग विद द रॉयल फैमिली ऑफ आबू धाबी। बहुत सारे इनके पास एक्कोलेड्स हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में खास बहुत सारी ऐसी बातें हमें उनकी ज़िंदगी से इंस्पायर करेंगी। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी अपनी इस बातों से, क्योंकि मैं सीधा आपसे मिलवाने जा रही हूँ डॉक्टर कार्तिक रमेश जी से, जो कि क्योंकि मुझे देख के बोलना पड़ेगा कि ही इज़ द CEO ऑफ डेजिग्नेट ऑफ MNSE ग्लोबल एंड ही इज़ द चीफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन ऑफिसर ऑफ UBM जनरेशंस। सीधा दुबई से फ्लाई करके आज ये हमारे इस पॉडकास्ट में शामिल हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सिमरन जी, मुझे भी बहुत खुशी है आज यहाँ पे आके आपसे मिलके। और यहाँ से बहुत सी मुझे पॉजिटिव वाइब्स, जैसे मैं बता रहा था, मिल रहा है, क्योंकि आई हैव बीन फॉलोइंग। खास बात में तो कुछ बहुत ही खास है जो मुझे यहाँ पे लेके आ गया दुबई से। देखिए, आप इतनी दूर से अपना सफ़र तय करके आए हैं। यू आर एब्सोल्युटली मतलब कितने बिजी स्केड्यूल आपका रहता है, और आज भी आप बहुत बिजी थे, बट देन आप यू कुड मेक इट। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, इतने इंस्टीट्यूशंस, इतनी सारी डिग्रीज आप ले चुके हो और इतना सारा काम आप कर चुके हो, रॉयल फैमिली के साथ आप काम कर रहे हो, बहुत कुछ है आपकी ज़िंदगी के पीछे। आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे? हाँ, तो सबसे पहले मैं भगवान को अपना शुक्रगुजार कहना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता हमारी ज़िंदगी। हमारी जो सांस भी है, मैं बहुत पता है कि एक आध्यात्मिक टोन में बात कर रहा हूँ, बट एंड ऑफ द डे आज आप क्वांटम फिजिक्स भी देखेंगे तो हम इसी मुकाम पे पहुँच रहे हैं कि एक अब्सोल्यूट रियलिटी, एक अब्सोल्यूट ट्रूथ है जो इस एंटायर यूनिवर्स को ड्राइव कर रही है। और क्वांटम फिजिक्स में एक और चीज़ है कि आज हम कहीं भी हो सकते थे, आप सिमरन जी और मैं, और जो भी आप कहना चाहते हैं, डेस्टिनी और गॉड हैड विल्ड कि आज हमें यहाँ पे मिलना था और इस पॉडकास्ट को करना था। तो ऐसे ही मैंने इस एग्जाम को, उदाहरण को दिया है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी भी ऐसी है कि आई बिलीव कि एक औरत के कारण ही मैं आज ज़िंदा हूँ। जो मेरी मदर हैं, शी इज़ 70 ईयर्स ओल्ड, एक स्कूल टीचर हैं, वेरी प्राउड। मेरे बहुत सारे शोज़ में या टॉक्स में लोग जब मुझे इंट्रोड्यूस करते तो मैं बोलता हूँ, प्लीज़ टेल कि मैं एक बहुत ही सीधा साधा एक हम्बल स्कूल टीचर का बेटा हूँ। सो इफ़ स्कूल टीचर्स सन कैन रीच एंड बिकम पार्ट ऑफ खास बात, देन खासियत मेरे में ही नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो इन माई मदर, माई मम्मी, एंड अबव हर गॉड। सो वी ऑलवेज बिलीव दैट फ्रॉम द बिगनिंग कि हमें एजुकेशन पे फोकस करना है। मेरे जो गुरु हैं श्री सत्य साई बाबा, भगवान श्री सत्य, वो बोलते थे कि एजुकेशन इज़ नॉट मियरली फॉर लिविंग बट एक लाइफ के लिए है। जो हम सीखते हैं वो ज़िंदगी के लिए है। और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि आपने इतने सारे IITs, IIMs,
नॉट ओनली IIT IIMs, मैंने ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में एग्जीक्यूटिव MBA किया है, रिसेंटली INSEAD का मैंने किया है, IISc बैंगलोर का किया है, MIT USA, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी USA, जॉर्जिया टेक एटलांटा, तो इतने सारे हैं, बिट्स पिलानी। तो इसका क्या मतलब है, आप क्या करना चाहते थे, कैसे आप इस मुकाम पे पहुंच गए कि इतना सारा आपने पढ़ लिया। बट जिंदगी ही एक पढ़ाई है, हम हर रोज सीखते हैं अपनी ही गलतियों से। तो हर रोज जब मैं उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आप आसमान में देखें, इतने सारे तारे हैं, हम इतना कुछ नहीं जानते इस अंतरिक्ष के बारे में, क्वांटम फिजिक्स के बारे में। तो ये मेरी पढ़ाई एक खोज है, ये अल्टीमेट ट्रूथ की जिंदगी की पर्पस क्या है। इज इट ओनली टू अर्न मनी? अभी तो दिस इज माई सेकेंड और शायद तीसरा स्टिंट है UAE में। इससे पहले मैं काम कर चुका हूँ एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जो 4th रिचेस्ट बिलियनर थे, एक बहुत बड़े रियल एस्टेट कंपनी दुबई में। जब मेरी उम्र सिर्फ 35 इयर्स की थी तब मैं ये नौकरी कर चुका हूँ। तो ये मेरा 3rd इनिंग्स है UAE में। पर जब भी मैं ये भी देखता हूँ कि जहाँ पे बहुत सारे धन है, मटेरियल ओपुलेंस है, ज़िंदगी का पर्पस क्या है, राइट। तो ऐसे अगर हम जिंदगी को इस लेंस के देखें कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के, हम क्या इसीलिए जी रहे हैं कि हम काम करें, पढ़ाई करें। और जब मैं यंग था मैं भी सोचता था कि हाँ मुझे भी डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, IIT में पढ़ना है, IIM में पढ़ना है। अभी मैंने इन सारे इंस्टीट्यूट से ये डिग्री ले लिया, इंक्लूडिंग XLRI जमशेदपुर, जो ओल्डेस्ट बी स्कूल है इंडिया का, एशिया पैसिफिक का। तो XLRI में जब मैं पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 10 साल पहले, तो वो एक जेसुइट इंस्टीट्यूशन है। जो जेसुइट का मतलब ये होता है कि हाउ आर यू फाइंडिंग द हायर पर्पस ऑफ लाइफ, जैसे कि जीसस क्राइस्ट के फॉलोज थे। तो वैसे भी मेरा धर्म सनातन धर्म है, हमारा धर्म सनातन सारे रिलीजन्स को एम्ब्रेस करता है। बट सारे रिलीजन्स भी यही फोकस कर रहे हैं कि दुनिया में हम सब क्यों जी रहे हैं, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह मेरी ज़िंदगी चलती रही। और कोविड के टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर कि मैं इतना डरा हुआ था कि क्योंकि तब वैक्सीन नहीं आया था। मैं एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम कर रहा था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ग्लोबल इनोवेशन प्रोग्राम का मैं एक लीडर था। और घर पे बैठे मेरी मम्मी पूछ रही थी कि तुम क्या करने वाले हो दुनिया के लिए। मैं बोला बहुत डर लग रहा है, किसी भी टाइम हम मर सकते हैं। तो मम्मी बोली कि तुम दुनिया के लिए क्या करने वाले, अपना इतना सारे डिग्रीज है, इतने सारा नॉलेज है, इसको यूज़ करके क्यों ना टेक्नोलॉजी को यूज़ करके तुम कोविड को कॉम्बैट करो। ये समझो कि एक धर्म युद्ध चल रहा है इंसानों और वायरस के बीच। इसी समय मैं सिमरन जी ये भी बताना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस, IBM और SAP मिलकर उन्होंने एक हैकाथॉन क्रिएट किया। हैकाथॉन का मतलब होता है कि बहुत सारे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल लोग आ जाते हैं और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अप्रैल से जून तक 2020 में जब कोविड की पीक आ रही थी, तब दुनिया में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स चलने लगे। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पे समाधान करके एक हैकाथॉन भी लॉन्च किया, 2 वर्जन्स लॉन्च किए। तो इसमें मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। डर से लेके, डरपोक से लेके मैं एक मतलब ऑलमोस्ट आई कैन से एक सॉल्यूशन लीडर बन गया कि दुनिया को कैसे हम सॉल्यूशन दें अपने ही ज्ञान से, विज्ञान से, अपने ही नॉलेज से, कि हम मेडिकल फील्ड को कैसे इम्प्रूव करें। तो इसमें मेरा एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑलमोस्ट गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सेट हुआ है कि द ओनली इंडियन हु सॉल्व्ड कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम यूजिंग टेक्नोलॉजी, मेंटरिंग मोर देन 10,000 लोगों को, स्टूडेंट्स को, अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस यूरोप, अक्रॉस कनाडा, USA में सिलिकॉन वैली में मुतवाली जडवानी जडेजा, मुतवानी जडेजा फाउंडेशन रन हैकाथॉन। यहाँ पे ऐसे में प्रधानमंत्री जी का एक चल रहा था। तो द ओनली इंडियन हु यूज्ड टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट कोविड को कैसे टेक्नोलॉजी के साथ हम सॉल्व करें दुनिया की समस्याओं को। तो ये सब मेरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समराइज करना है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कि कैसे हम अपने आप को यूज़फुल बनाएं सोसाइटी के लिए। सो एजुकेशन इज़ फॉर लाइफ, जैसे मेरे गुरुजी ने बोला था कि हम जिंदगी को कैसे, अपने ही ज़िंदगी के नहीं, दूसरों की ज़िंदगी को कैसे हम इम्प्रूव करें। और सबसे बड़ी बात यह है, आज मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे गुरु लोग जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, आध्यात्मिक लीडर्स हैं, उनका भी मैं गाइड हूँ, एडवाइज़र हूँ, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, इस्कॉन। तो उनको जब मैं मिलता हूँ तो उन्होंने ये डिकोड कर दिया कि ज़िंदगी का पर्पस क्या है। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं उनको एडवाइस कर रहा हूँ, मैं उनको, तो ये मेरी गलत फहमी होगी। पर उनके साथ मूव होके ये सब डिग्रीज करके मुझे यही पता चला है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। और
इसके साथ हम दूसरे क्वेश्चन में जा सकते हैं कि 98% क्वांटम फिजिक्स और फिजिक्स में ये लिखा है कि अंतरिक्ष में जो हम देखते हैं, सितारे जो देखते हैं रात के आसमान में, तो 98% डार्क मैटर है। मतलब हम जानते नहीं कि क्या है यूनिवर्स में। जो भी बिजली जैसे हम देखते हैं तारे, दैट इज ओनली 2%। तो इतना अज्ञान है हमारे अंदर और अंतरिक्ष में, दुनिया में, जो हमें खोजना चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि क्या है सच। तो इस सच्चाई की सर्च चल रही है मेरी। तो यहाँ पे मैंने देखा आपके जीवन का एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है। आपने कहाँ का क्या कुछ नहीं किया, देशों में आप घूमे हो, लेकिन आपका लाइफ पर्पस मैं जान पा रही हूँ कि सोसाइटी, और आपकी जो प्रेरणा है वो आपकी माता जी रहे, और आपके लिए जीवन में मैं देख पा रही हूँ कि विमेन ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। अब यहाँ पे हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ दिल से दिल की बात चल रही है, तो हम ये चाहते हैं कि दर्शकों के दिल तक हम पहुँच पाएँ। तो जो आपकी इंस्पिरेशन है आपकी माँ है, पर आप सोसाइटी में विमेन के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, तो बहुत एक अच्छी सवाल है। और मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया चल रही है औरतों के कारण। हम सबका जन्म भी होता है माताओं से, और हमें पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं हमारे माताजी, या माताजी जैसे जो भी पर्सनालिटीज़ हमारे लाइफ में आते हैं, जैसे सिस्टर्स, स्पाउसेस। तो इनके बिना ज़िंदगी, एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज़ अ वुमन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन, राइट। तो ये बहुत ही सच्ची बात है। तो हम इतिहास को देखें, और मेरा एक पीएचडी अभी चल रहा है, जो मैं आपको बता रहा था कि माय 5th पीएचडी इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम बिट्स पिलानी, जो मैंने कोविड के टाइम स्टार्ट किया था। तो कोविड के टाइम एक तरफ मैंने ये हैकाथॉन किया, दूसरी तरफ मैंने सोचा कि सोसाइटी और वुमेन के लिए मैं क्या करने वाला हूँ। तो कश्मीर को लेके मैंने एक स्टडी किया, जहाँ पे एक बहुत ही फेमस पोएटस थी, उनका नाम था लाल देद। आज भी कश्मीर के हर घर में अगर आप जाएंगे, नॉट ओनली कश्मीर पंडित, मुसलमानों के घर पे भी अगर जाके पूछेंगे लाल देद के बारे में, सब बहुत क्या रेस्पेक्ट या गर्व के साथ बात करेंगे। अच्छा, लाल देद, उनकी जो कविताएं थी, ये जिंदगी के जो रहस्य थे उनके बारे में थे। तो मुझे एक प्रेरणा मिली उनसे। मैं मानता हूँ कि लाल देद ने खुद आके मुझे ये एक विजन दिया, एक आइडिया दिया मेडिटेशन में, कि आप मेरे ऊपर रिसर्च करो। और ये एक ऐसी मतलब धर्म पत्नी थी जो रोज़ सुबह खाना पकाती थी, और फिर जो भी घर के काम थे करके नदी के पास जाके बैठ जाती थी, और ऐसे अंतरिक्ष में आसमान को देख के, पर्वतों को देख के कविता लिखती थी। उनके कविताओं में मेरा अभी रिसर्च चल रहा है, जहाँ मैंने पता किया है कि क्वांटम फिजिक्स का फंडामेंटल चीज़ ये है कि जो भी हम देख रहे हैं इस इंटरव्यू में, ये माइक हो या एटम्स हो, ये बॉटल हो, ये नाइदर एक पार्टिकल है नॉर एनर्जी है। कभी आप उसको पार्टिकल देखेंगे, वो वेव जैसे एनर्जी जैसे बिहेव करेगा। अगर आप इस बॉटल को देखेंगे, आप एनर्जी हो तो इट विल बिहेव लाइक अ पार्टिकल। तो इसके बाद पीछे बहुत बड़ा क्वांटम साइंस है। पर इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, मैंने अपने रिसर्च से डिस्कवर किया कि लाल देद वॉज पॉसिबली वन ऑफ द फर्स्ट क्वांटम फिजिसिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनका जन्म आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले हुआ था, गैलीलियो इन सब से पहले हुआ था। कैसे कश्मीर में बैठी एक औरत जो घर की कामकाज कर रही है, कविताएं लिख रही है, उनको कैसे ये सब पता कि सोलार सिस्टम में सूरज सेंटर में है और सारे ग्रह मतलब ऑर्बिट में चल रहे हैं, तो कैसे उनको ये सब पता था। तो कहीं पे हम ये भूल चुके हैं द ग्रेटनेस ऑफ वुमेन इन आवर कल्चर। तो मेरी अटेम्प्ट ये है टू नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म और द पावर ऑफ वुमेन लिबरेशन, बट कैसे हम वी गेट इंस्पायर्ड। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन फ्रॉम लिटरेचर इज लाल देद। उन्हीं की तरह आफ्टर 4 सेंचुरीज, 500 साल बाद में अक्का महादेवी करके कर्नाटका में उन्हीं के जैसे एक औरत की जन्म हुआ था, जो ऐसे ही कविताएं लिखती थी। दोनों शिव भक्त थे। और जब शिव भक्त की बात करते हैं, ये नहीं कि हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, पर ये बोलते हैं कि जैसे मैटर और एनर्जी, शिव होता है मैटर, शिव जी होते हैं मैटर, और पार्वती माँ जो होती है वो एनर्जी है। तो कैसे ऐसे औरतें जो इतने पुराने ज़माने में थे, ये सब इतने सारे कॉम्प्लेक्स जो मैं आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इतना सिंपल से उन्होंने 4-5 लाइनों में कैसे एक्सप्लेन कर दिया। तो कहीं पे हमें ये रिमेंबर करना चाहिए कि वुमेन के जो कंट्रीब्यूशन है, वुमेन एम्पावरमेंट जो है, हमें और करना है इस फील्ड में। एंड आज के ज़माने में वी आर हैविंग लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट ऑफ
encouragement कि women career women बने. मतलब मैं आपको भी बता रहा था कि खास बात में आप ही खास हैं. You are inspired so many lives. So we have to do more of this and more for women. ये मेरा जिंदगी का एक मकसद है. ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि जब आप देखते हैं कि किस तरह से मेन इंस्पायर करते हैं वुमेन को, देखते हैं उनको, बोलते हैं कि अरे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आप ये जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि शिव को शिव नहीं, शिव और पार्वती, वो शिव शक्ति बोला जाता है. तो यहाँ पे जब आप बात कर रहे थे, आपने ये भी बताया कि शिव के बारे में लाल देत ने लिखा है, और इस तरह से जिनेवा में भी आप कहीं एक रिसर्च चल रहा है जहाँ पे शिव जी के ऊपर ही रिसर्च वर्क चल रहा है. मैं उसके बारे में खास जानना चाहती मैं एक्चुअली 2 हफ्ते पहले जेनीवा गया था वहाँ काम के सिलसिले में. तो वहाँ पे सर्न करके है, द यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, तो उसको सर्न बोलते हैं. तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट आज भी चल रहा है कि भगवान वाला एटम कौन सा है, इसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं. जब ये सृष्टि नहीं बना था तो मॉडर्न साइंस में बोलते हैं कि सब एक बिग बैंग की जरिया होता है. जैसे एक बहुत बड़ा पटाखा हुआ था, उसमें से सारी चीज़ें निकली थी. तो उस टाइम पे क्या था और किसके कारण ये बिग बैंग हुआ, आज तक विज्ञान इस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाया. पर सर्न में उन्होंने एक ऐसे कंडीशंस क्रिएट किए अंडरग्राउंड में, टनल्स में, और इसमें उन्होंने ऐसे कंडीशन सिमुलेट किए जैसे बिग बैंग के टाइम में था, अपने ही पृथ्वी के नीचे. और शायद 20-25 किलोमीटर दूरी वाली एक टनल थी. उसमें कंडीशंस हीट और टेम्परेचर का क्रिएट करके उन्होंने ये डिस्कवर किया हिग्स बोसॉन पार्टिकल, इसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं. जब साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया तो वहाँ के जो इंडियन साइंटिस्ट थे और इंडियन एम्बेसी से, उन्होंने सर्न को नटराज की स्टैचू को गिफ्ट किया. क्योंकि जब हम नटराज जी की स्टैचू को देखते हैं वहाँ पे कॉस्मिक डांस हो रहा है. और आज क्वांटम फिजिक्स में और पार्टिकल फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स जो बोलते हैं, उसमें भी आप देखेंगे तो सब एटॉमिक लेवल पे जैसे कोई नाच रहा है, ऐसे ही लग रहा है. जैसे आप बोले शिव शक्ति की नाच चल रही है, एनर्जी जैसे मूव कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि दो लोग नाच रहे हैं. तो ये सिंबॉलिक है कि वहाँ सर्न में इंडियंस ने गिफ्ट किया और यूरोपियंस ने रखा है आज भी. और वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है. बहुत बड़ी शायद 6-7 फीट की एक मूर्ति है, नटराज की मूर्ति है, और वो शिव तांडव कर रहे हैं. बहुत ही बढ़िया. और इस शिव तांडव का सिंबोलिज्म ये है कि यही है द डांस ऑफ क्रिएशन. और ये इंडिया में भी नहीं हम देखते. शायद हमारे रूम कमरों में होता है, ऑफिसों में होता है, पर एक बिल्डिंग के सामने एकदम एंट्रेंस में एक विदेश देश में हम रख रहे हैं नटराज जी की मूर्ति. ये बहुत बड़ी बात है. हाँ. बिल्कुल. अब मैं ये जानती हूँ कि जिस तरह से आप दुनिया घूम रहे हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक ऐसा दिल कैरी करते हैं जो लोगों के का दिल ठीक करने के लिए काम कर रहा है. यू आर अ वेरी हम्बल पर्सन, और आप यहाँ पे रॉयल फैमिली के साथ काम कर रहे हैं और काफ़ी उनको सर्व तो कर रहे हैं, लेकिन आप इंडिया के लिए जब भी आप अपने देश में आते हैं तो आपके मन में ये होता है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूँ. दैट इज़ योर मेन पर्पस. मैं ये जानती हूँ कि आप सत्य साई मिशन के साथ बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं और एक बहुत ही बड़ा मुहिम है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं. मैं प्लीज़ उसके बारे में जानना चाहती हूँ. तो मैंने आपको बताया था कि मेरे गुरु और मेरे भगवान श्री सत्य साई बाबा. मैंने पहले MBA, जो मेरे 10+ MBAs हैं, उसमें पहला MBA मैंने फुल टाइम पुट्टपर्ती में किया था, सत्य साई यूनिवर्सिटी में किया था. और वहाँ पे ये करके हमें ये सिखाया गया वो गुरुकुल सिस्टम जैसा एक सिस्टम है जहाँ पे हम सब मॉडर्न जो चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं, बट हमारी परंपरा से कैसे उन लर्निंग्स को हम जोड़ पाते हैं, यही वो फोकस था. तो बिगिनिंग से 20 साल से ये मुकाम रहा है कि कैसे हम अपने संस्कृति को, अपने देश की महिमा को कैसे बढ़ाएं. तो जब आप सही बोले कि जब मैं नॉट ओनली मिडल ईस्ट, इससे पहले मैं US में था, न्यूयॉर्क में सेटल्ड में, तब मैं ग्रीन कार्ड छोड़ के भारत देश को सर्व करने के लिए 15 साल पहले आ गया. तो मुझे अपने 90 साल में भी US ग्रीन कार्ड मिल गया था. बट कहीं पे ये देशभक्ति की ये जागृति शायद मेरे दादाजी के कारण, जो दोनों दादाजी, एक नाना जी और दादाजी दोनों आर्मी में थे, शायद उनके खून के ये इम्पैक्ट है कि मैं भी देश के लिए कुछ करूं. और अभी आपने दिल की बात कही, तो लास्ट ईयर तक मैं एक बहुत बड़े प्राइवेट इक्विटी कंपनी के हेल्थ केयर डिवीजन में ग्लोबल इनोवेशन हेड था. और जब मेरा असाइनमेंट 3 साल का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, मैं सोच रहा था कि क्या करना है. तब मेरी मुलाकात एक बहुत बड़े सर्जन से हुई जो सत्य साई के मिशन में सर्व कर रहे थे, और उनका नाम मैं मेंशन करना चाहता हूँ उनके परमिशन के साथ, डॉक्टर CS हिरेमत. तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि इंडिया, हम बोलते हैं, इज़ द कैपिटल फॉर वेल्थ, फॉर IT, फॉर सेमीकंडक्टर, फॉर रिसर्च साइंस. बट कार्तिक, तुम जानते हो
कि इंडिया इज़ ऑल्सो द नंबर 1 फॉर हार्ट डिजीज़। मैं ये बताना नहीं चाहता अपने व्यूअर्स को और आप सबको, इस रूम में हम जो भी हैं और व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक इज़ मोर देन एनी अदर कंट्री। तो आज प्रॉब्लम क्या है? दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, डॉक्टरें कम हैं। क्यों, आप पूछेंगे? एक डॉक्टर बनना भी आसान नहीं है। आपको 5 साल एमबीबीएस करना है नीट एग्जाम के बाद। उसके बाद कार्डियक सर्जन बनने के लिए आपको 10 या 12 साल पढ़ना है, पढ़ के असिस्ट करना है, फिर 15 साल के बाद आप सर्जरी कर सकते हो। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि भगवान ना करे कि हमें किसी को अभी कुछ कार्डियक अरेस्ट आ जाए इस ऑफिस में या हार्ट अटैक, हम ये भी नहीं जानते कि कैसे उसको रिकवर करें। ट्रेनिंग अवेयरनेस नहीं है। और अगर आप अस्पताल में ले जाएंगे, ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन हॉस्पिटल्स में अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, बट लोग कार्डियक सर्जरी उतना नहीं प्रेफर कर रहे हैं जितना पहले करते थे, क्योंकि इसके लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। और एक सर्जरी ऑलमोस्ट 5 से 11 घंटे तक ले सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर। तो इन प्रॉब्लम को सुन के मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में 1 साल के लिए ब्रेक लेना है। तो डॉक्टर हीरेमत का एक विजन था और उन्होंने मुझे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स, तो इंडिया की सबसे पुरानी एसोसिएशन है, मेडिकल एसोसिएशन, ऑलमोस्ट उनका 70 ईयर्स बीत चुका है। और यहाँ पे सब बहुत बड़े सर्जन्स हैं, जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर के.एम. चेरियन, डॉक्टर बाशी, डॉक्टर प्रसन्ना सिम्हा। सो इनके मेंटरशिप के नीचे मुझे वहाँ पे सीईओ डेजिग्नेट करके लिया गया था। और हमारा एक स्पेशल प्रोजेक्ट था जो हम क्रिएट करना चाहते थे, हार्ट ट्रांसप्लांट बैंक। मतलब अगर कल मैं मर जाऊं, अपने दिल में हमारे पास वॉल्व्स हैं, हार्ट वॉल्व्स, इसी वॉल्व्स में से खून निकलती हैं और ये प्रोसेस ऑक्सीजनेट होके, प्यूरिफाई होके बाकी सारे बॉडीज के जो पार्ट हैं वहाँ पे जाते हैं। जब हार्ट की कोई भी बीमारी आती है, जैसे आजकल बच्चे ऐसे पैदा होते हैं कि वॉल्व ठीक से डेवलप नहीं है, तो उनको वॉल्व की ज़रूरत है। और जैसे उम्र बढ़ता है, जैसे 50 साल के बाद, 60 ईयर्स के बाद, तो दिल की बीमारियां शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स, और हम ज़्यादातर बैठते रहते हैं, खाना ठीक से नहीं खाते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। अगर हमें इन इंसानों की ज़िंदगी को बढ़ाना है तो हमें अच्छे ह्यूमन वॉल्व्स की ज़रूरत है, और इस ह्यूमन वॉल्व को हम होमोग्राफ्ट हार्ट वॉल्व बोलते हैं। तो लास्ट ईयर जब मैं IACTS का सीईओ डेजिग्नेट था हार्ट वॉल्व बैंक के लिए, डॉक्टर हीरेमत और ऐसे लाइक माइंडेड डॉक्टर्स के साथ हमारी कोशिश ये थी कि ये प्रोजेक्ट हम ऊपर ले जाएं। और फिर भगवान श्री सत्य साई बाबा की कृपा से हमें एक और स्पिरिचुअल लीडर जो मेरे सीनियर हैं और बहुत ही बड़े ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिचुअल लीडर श्री मधुसूदन साई जी हैं, उनका अभी इंडिया में ऑलमोस्ट 10 फ्री कार्डियक केयर हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। तो उन्होंने जब हमारी ये विजन सुनी, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे शुरू करो, ये हार्ट वॉल्व बैंक यहाँ पे स्टार्ट करो। फिलहाल अभी यहाँ पे उनका वर्ल्ड का फर्स्ट फ्री मेडिकल कॉलेज ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने लास्ट ईयर मार्च में लॉन्च किया था, जहाँ पे 50 सीट नीट एग्जाम के जरिए जो भी पास करता है उनको फ्री मेडिकल एजुकेशन। आप जानते हैं करोड़ों का एजुकेशन कॉस्ट है MBBS, श्री मधुसूदन साहब ये फ्री में दे रहे हैं। इसके अलावा 12 अस्पताल हैं हार्ट के रिलेटेड और बच्चों की हार्ट बीमारी के लिए। अभी जनवरी 1 उन्होंने हमारे साथ, हमने इनको प्रपोजल दिया था कि सदगुरु हमें ये भी स्टार्ट करना है हार्ट वॉल्व में, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को उनके ऑर्गेनाइजेशन श्री मधुसूदन साई ऑफ इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस रिसर्च में लिया है। और ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा चल रहा है, जहाँ हम उनके विजन और लीडरशिप के अंदर ये एक ऐसा हार्ट बैंक क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे दुनिया में या इंडिया में शुरुआत में किसी को भी अगर ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम हो, और अगर हार्ट डोनर्स ने उस बैंक में अपना हार्ट डोनेट किया, हार्ट के वॉल्व को डोनेट किया, उसको हम एक फ्रिज में जैसे हम पुराना खाना मतलब स्टोर करते हैं, जैसे हार्ट के वॉल्व्स को -190 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन फ्रिजेस में, क्रायोजेनिक यूनिट्स बोलते हैं, तो इसमें स्टोर करके जिसको भी इसकी ज़रूरत है दुनिया भर में हम उसको फ्री में देना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सिमरन जी, 10 दिन पहले मैंने ये प्रपोजल मधुसूदन साई जी के आदेश से UAE गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया, और वहाँ पे भी बहुत सपोर्ट है। अगर UAE जैसे डेवलप कंट्री में भी देखें, आज ऐसा होमोग्राफ्ट हार्ट वॉल्व बैंक नहीं है। US में है, क्रायोलाइफ करके। इंडिया में 7 सच बैंक्स हैं, पर सभी पेड हैं। और मैं आपको अंदाज़ा देता हूँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसा ह्यूमन वॉल्व लेके आना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट है 4 लाख, US में 6 लाख, दुनिया भर में एवरेज कॉस्ट 3 से 6 लाख तक है। हम इसको फ्री में देना चाहते हैं। और इस हार्ट वॉल्व बैंक में हम बैंगलोर बायो इनोवेशन के साथ
और बहुत सारे ऐसे IISc IITs के साथ कोलैबोरेट करके रिसर्च भी करना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जैसे एक डिजीज़ है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो थ्रोट इन्फेक्शन के साथ शुरू होती है, और ये रूमेटिक डिजीज़ बोलते हैं। ये थ्रोट इन्फेक्शन से शुरू होके वायरस पूरी बॉडी में स्प्रेड करके हार्ट को खा जाती है, एक वायरस। ये उतना प्रेवलेंट नहीं है भगवान की कृपा से, बट इसके लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो कार्डियक सर्जरी में मैंने देखा कि इतने सारे समस्याएं हैं, पर समाधान नहीं है कि कैसे उसको हम एड्रेस करें, कैसे उसको सॉल्व करें। तो ये मेरी एक प्रेरणा बन गई, जो भी मुझे फ्री टाइम मिलता है IACTS के साथ, लाइक लास्ट 1 साल में मैंने ऑलमोस्ट 10,000 कार्डियक सर्जन्स को ट्रेन भी किया है कि वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करें सर्जरी में, सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद। क्यों AI यूज़ करें कार्डियक सर्जरी में? क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई मरीज़ हमारे पास आता है, ये नहीं कि हर मरीज़ को हम ओपन हार्ट सर्जरी करें या स्टेंट डालें। हम जो डेटा मिलता है हमें पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के बाद, इसको अगर हम AI के साथ एनालाइज करें, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस पेशेंट के साथ सर्जरी करने के बाद उसकी लाइफ बेटर रहेगी या बेटर नहीं रहेगी। ऑलमोस्ट 80% तक या 90% तक भी हम एक्यूरेसी के साथ बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कि इसकी ज़िंदगी कैसे रहेगी आफ्टर सर्जरी, सर्जरी से पहले और सर्जरी के अंदर भी। जैसे मैं बोला 8 से 10 घंटे सर्जन्स खड़े हैं और ऑपरेशन कर रहे हैं। जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं टेबल पे, वो बोलते हैं अपने नर्सेस के ये मुझे इंस्ट्रूमेंट दो, वो इंस्ट्रूमेंट दो। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कैसे प्लेस कर सकते हैं, ये भी AI डिसाइड कर सकता है। तो AI का एप्लीकेशंस भी बहुत कम स्टडी किया है लोगों ने। डॉक्टर्स को पता भी नहीं कि AI को कैसे फुल्ली यूज़ करें। तो ये मेरी एक प्रेरणा बन गई, और ये भगवान श्री सत्य साई बाबा और मधुसूदन साई जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स के प्रेरणा से और ब्लेसिंग से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा हर फ्री टाइम इसी प्रोजेक्ट में जाए। और जैसे आपको मैं बता रहा था कि ये प्रोजेक्ट, ये सब बहुत बड़े क्रिकेटर्स जैसे सुनील गावस्कर जी, ये इनके फाउंडेशन से, उनके सपोर्ट से बहुत सारी अच्छी कामें ऑलरेडी चल रही हैं। तो इसका मैं तो यही बोलूँगा कि मैं एक छोटा सा कीड़ा हूँ, मैं उतना बड़ा कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे रामायण में राम सेतु में वो स्क्विरल ने किया था, उतना भी मैं नहीं कर रहा हूँ। जो मैं जानता हूँ मैं उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त इससे चल रही है दुनिया भर में। हमें सारे गवर्नमेंट से ये फीडबैक मिल रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन आज इंडिया में उतना कॉमन नहीं है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आई एम सॉरी टू से, ऑलमोस्ट एक बिजनेस बन गया है। हमें दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में नोटो करके है, बट बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। बहुत सारे विदेश से लोग इंडिया आते हैं मेडिकल टूरिज्म के जरिए, कि यहाँ पे इंडियंस के ऑर्गन्स जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं या देहांत हो जाता है, उनके ऑर्गन्स को कैसे हम विदेश वाले लोगों को दो। एक बिजनेस बन गया। तो हम इस बिजनेस को भी डिसरप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे इंसानों की ज़िंदगी अगर ठीक नहीं बनती, ये समाज सेवा नहीं है। तो मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि ये सब मैं कमर्शलाइज करूं, ये सब मैं फ्री में अपने फ्री टाइम में समाज की सेवा के लिए करना चाहता हूँ। आप बहुत ही हम्बल इंसान हैं जब आप ये कहते हैं अपने लिए कि मैं तो बहुत ही छोटा सा काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। आप देश के एक कोने में, आप किसी और देश में बैठे हैं, यू आर ऑल्सो सर्विंग अ रॉयल फैमिली, लेकिन कहीं आपके दिल में आपका देश बसा है और आप वापस आके अपने देश के लिए और इतने बड़े लीडर्स के साथ काम करते हैं। तो अभी हाल ही में आपको हमारे प्रधानमंत्री जी से भी एक रिकग्निशन भी मिला। तो बहुत कुछ आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं और देखा भी जा रहा है। चलते हुए मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अभी ये तो कर ही रहे हैं, आप विमेन के लिए भी सोचते हैं, आपने इतना बड़ा एक हार्ट के लिए भी इतना बड़ा मिशन यूज़ किया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, आपके लिए फ्यूचर में और क्या क्या है दिमाग में? बिकॉज आई एम श्योर कुछ तो अच्छा चल ही रहा होगा। तो एक ही चीज़ है कि मुझे और एक अच्छा और बेहतर इंसान बनना है। हम सबका एक ही मकसद रहना चाहिए कि जैसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, या हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन या जो भी मोबाइल फ़ोन को ले लेते हैं, तो मोबाइल फ़ोन को जो हम अपडेट वर्जन करते, अपग्रेड करते, iPhone 16, तो कार्तिक रमेश 16.0 शुड बी बेटर देन कार्तिक रमेश 15.0। यही मेरी मुकाम है। तो हम सब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये नहीं कि मैं इतने छोटे छोटे काम कर रहा हूँ और मैं बहुत बड़ा मेरे से जब दुनिया में हम जाते हैं, जब इतने सारे विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि यंगर जनरेशन के साथ मुझे पढ़ने का मौका मिलता है। जब मैं ये डिग्रीज करता हूँ, लोग को पूछते हैं क्यों, उनसे मैं सीखता हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि कल की गलतियाँ को भूल के मैं आज की सही तरह के जैसे जीवन जीना, ये कैसे सीख पाऊँ। दूसरी चीज़,
अगर आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते, किसी को हार्म मत कीजिए। तो यही मुकाम है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ है करने में, मैं सिर्फ हेल्थ केयर में कर रहा हूँ। अभी हमारे एक दो और प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले डी एडिक्शन के कारण। आज आप देखेंगे तो इतना अब्यूज़ है, सब्सटेंस अब्यूज़ है कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी। तो कैसे हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने हमारे जो देश है, अपने हम माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कही थी। तो 2 साल पहले यही दिल्ली में उन्होंने प्रगति मैदान में 5G का लॉन्च किया था। वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग वर्ल्ड लीडर हैं और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मोदी जी का। तो उस टाइम पे भी उन्होंने ये देखा कि 5G के साथ आप कैसे ज़िंदगी को बदल सकते हैं, एजुकेशन में कैसे रिमोट विलेजेस में आप एजुकेशन को ले जा सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा डेमो उनके लिए और श्री मुकेश अंबानी के लिए बनाया था जियो स्टॉल में। तो हमने ये डेमो भी दिया था, जो मुकेश अंबानी ने आए थे प्रधानमंत्री जी के साथ और उन्होंने इनॉग्रेट किया कि कैसे फॉर एग्जांपल 5G को लेके होलोग्राम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। होलोग्राम में ऐसा है कि हम और आप यहाँ पे बैठे हैं, पर हमारा इमेज जैसे वीडियो में जा रहा है, ऐसे 3D इमेज कहीं और पे जा सकता है। इसको लेके हम कैसे 3D मॉडलिंग को लेके, 3D इमेजेस को लेके कैसे लोगों को पढ़ा सकते हो, इतना कुछ कर सकते हैं एक टेक्नोलॉजी 5G के साथ। तो मेरी ज़िंदगी की मकसद ये है कि ये 5G, इट इज़ नॉट अबाउट ये 5G से आप देखें किसी की ज़िंदगी, एक तो है ग्रेटनेस। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू बिकम कि आप और ग्रेट बनो और अवार्ड। मेरे तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया 150 के ऊपर अवार्ड्स मिल गए। ये नहीं कि मुझे 200 अवार्ड्स मिले, ये ग्रेटनेस मेरा फोकस नहीं। सो डोंट बी, आप जैसे आप बोल रहे थे, ग्रेटनेस इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज बीइंग हम्बल। जो सेकेंड जी इज़ गुडनेस। तो हम कैसे गुड, मतलब गुड का मतलब क्या है, कैसे किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, घर में हमारे काम करने वाले जो भी है उनके लिए। थर्ड थिंग इज गॉडलीनेस। गॉडलीनेस का मतलब ये नहीं कि रिलीजन की बात, सनातन धर्म में सारे धर्म एक ही जैसे देखते हैं। तो ये यूनिटी देखना, ये मेरा थर्ड जी है। एंड द फोर्थ जी इज ग्रोथ। कैसे मैं अपने आप को और दूसरों को बढ़ने की ये प्रेरणा दूं। और कमियों नहीं बढ़ना चाहिए, उनकी ज्ञान बढ़ना चाहिए, उनका जो मटेरियल स्टेटस है वो बढ़ना चाहिए, और जो अच्छे काम करते हैं ये बढ़ना चाहिए। तो ये जीज जो हैं, यही मेरा फोकस है। और द फिफ्थ जी इज एंड ऑफ द डे, इट इज ऑल लाइफ, जी फॉर जीवन। सो इट इज जी की वी हैव टू लिव अ लाइफ, वी आर इन अ वेरी शॉर्ट लाइफ। अगर आप देखोगे कि फ्रॉम अ साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑल्सो, इतने बड़े अंतरिक्ष में, इतने छोटे प्लैनेट में, इतने छोटे देश में, इतने छोटे शहर में हम कुछ भी नहीं हैं। तो जीवन इतनी बड़ी है, और आज हम यहाँ पे बैठे हैं, कल परसों अगले साल का पता नहीं, पर कैसे हम जीवन, सबके जीवन को सरल बनाएं, सबको जीवन को इतना सहमत बनाएं कि सब लोग मिल के ह्यूमैनिटी को बेनिफिट कर सकें। यही मेरा 5G फॉर्मूला है मेरे फ्यूचर के लिए। वाह, एक 5G है जो हमारी ज़िंदगी चला रहा है वैसे, और एक 5G, और इतना इम्पोर्टेंट 5G जिस पे आप अपनी ज़िंदगी के वैल्यू सिस्टम रखते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला आज की इस खास बात में। आपके साथ हमने बहुत सारी ऐसी बातें जानी, और ये देखा कि कैसे एक व्यक्ति कहीं भी देश के कोने में, कहीं भी दूर वर्ल्ड में कहीं भी बैठा हो, लेकिन अगर देश के साथ कुछ करने का जज्बा हो तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे इस मंच पे आए, खास बात में इस अपनी इतनी अच्छी बातें शेयर करी, और आई एम श्योर कि काफ़ी हमारे व्यूअर्स इंस्पायर हुए होंगे। और 30 मिनट्स या इस पॉडकास्ट में जस्टिस नहीं है। जैसे आप एक व्यक्ति हैं, जैसे आप एक खास इंसान हैं, आपके बारे में जानना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे घंटे लगेंगे आपको जानने के लिए। तो वो सिक्स्थ जी है, जी फॉर घंटा, मोर घंटा। बट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिमरन जी, आपके चैनल और यूट्यूब को मैं फॉलो करता हूँ, एबीपी चैनल को फॉलो करता हूँ, और आप एक बहुत बड़ी समाज सेवा आप खुद इस चैनल से कर रहे हैं। जो सारे क्रू हैं, इतने सारे लोग साइलेंटली काम कर रहे हैं कैमरा के पीछे, मैं सबके शुक्रगुजार हूँ कि ये करते रहें और लोगों के जीवन को आप बदलते रहें, प्रेरित करते रहें, और सब सुख रहें। जैसे हम अपने ऋग्वेद में बोलते, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो यही मेरा मकसद है, और मेरी शुभकामनाएं कि आप और अच्छे, मेरे से बेहतर बहुत सारे लोग हैं, ये सब इस चैनल पे आए, इस यूट्यूब पे आए, और उनकी खास बातें मुझे सुनने का मौका मिले। यही मेरी भी प्रार्थना होगी। थैंक यू।
थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू। तो व्यूअर्स, आपने आज देखा कि कितनी अमेजिंग पर्सनालिटी से, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि कितनी इनमें कितनी सारी ऐसी बातें थी। अभी ऐसा लगता है कि बात करती जाओ और इस एपिसोड को ख़त्म ना करूं, पर वक्त मुझे ये बता रहा है कि पॉडकास्ट को ख़त्म करने का समय आ गया है। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं सर को फिर से लेके आऊँगी अपने इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। और हाँ, ऐसे बहुत सारे इंस्पायरिंग लोग हैं दुनिया में जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आप में भी वो जज्बा है तो किस बात का इंतज़ार। आइए, खास बात सिमरन के साथ में अपने इस जज्बे को जारी रखिए और देश के लिए कुछ करने के लिए पूरे देशवासियों को बता दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।